हेलो गाइस, एवरी ईयर आई गिव कैट का एग्जाम और वर्बल सेक्शन में ऐसे करके बैठ के देता हूँ, आराम से रिलैक्स होकर चिल मार के। पब्लिक आजू बाजू लगी पड़ी सलाम ये करने वो करने और अटेम्प्ट करने, ये हम चिल मार के जाते हैं कि अपन तो भैया जीतने वाले। मुझे पता है कि मेरे को कट ऑफ क्लियर हो जाएगी मेरी आराम से, तो मुझे वही क्वेश्चन पे फोकस करना है जहां मेरी कट ऑफ क्लियर हो सके। So today I'm going to give the strategy where we can survive the verbal section, and especially for those people who hate verbal section, let's clear the verbal section की cut off and let's finalize one strategy। मैं इसी strategy को follow करने वाला हूँ, मैं इतनी strategy change नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपकी strategy already set हो गई है वेरी गुड और वो perform कर रही है, वर्कआउट कर रही है, बट अगर strategy वर्कआउट नहीं कर रही है क्योंकि 80% of the जनता is not even going to touch 6 question correct in the CAT exam verbal section, तो उसके लिए मुझे एक स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी चाहिए। लेट्स मेक द स्ट्रैटेजी। हाय गाइस, लेट्स मेक अ फाइनल स्ट्रैटेजी फॉर द वर्बल सेक्शन। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द पीपल दोज हु हेट वर्बल, दोज हु आर लाइक यार पहला सेक्शन वर्बल क्यों है यार, मेरे को लॉजिक एंड मैथ्स क्यों नहीं दे दिया गया। तो लेट्स फाइनलाइज दिस स्ट्रैटेजी एंड ट्रस्ट मी दिस विल टेक अवे द स्ट्रेस फ्रॉम योर लाइफ, स्पेशली द एग्जाम का स्ट्रेस। Okay, so the two main strategies I can apply. Both strategies have their own advantages and disadvantages. Strategy number 1, strategy number 2. So strategy number 1 is very simple. I'll pick up the RCs which I love to solve. ठीक है, they are CAT में 4 RC होंगे and RC I hate the most. तो क्या किया जाए, 4 में से 2 RC ऐसा होगा which is easy to read। यार ह्यूमैनिटी का RC ना मेरा इतना दिमाग खराब होता है ना, I hate ह्यूमैनिटी का RC। ह्यूमैनिटी, साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन रेस व्हेन डायनासोर्स वर देयर। अरे यार क्यों पका रहा है यार। आई एम कंफर्टेबल विद द बिजनेस आरसी, लाइक आईफोन का आरसी आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, आई लव दैट। हिस्ट्री आई कैन हैंडल, साइंस आई कैन हैंडल, एंड दीज 2 टॉपिक्स मे बी साइकोलॉजी, सोशल साइंस, आई हेट दिस टॉपिक। सो आई एम गोइंग टू फोकस। वैसे भी 4 का 4 आरसी हम नहीं कर सकते, तो मैं ये 2 आरसी पे फोकस करूंगा, ये 2 आरसी में इग्नोर करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले अपना सेट कर लिया, जो मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ तो वो उसके मैं क्वेश्चन क्या सॉल्व करूंगा यार, सीधी बात है। सो आई वांट टू फोकस ऑन आरसीज वेयर आई एम मोर कंफर्टेबल विद, ओके, बिकॉज उसमें आई फील आई कैन अंडरस्टैंड बेटर, आई कैन सॉल्व मोर क्वेश्चंस, आई कैन हैव बेटर एक्यूरेसी। सो आई फोकस ऑन दिस। ठीक है, बट स्टिल आई हेट आरसीज। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि पहले एक आरसी करने वाले हम लोग। ठीक है, तो पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज पहले आई वांट टू पिक अप द आरसी व्हिच इज इजी टू रीड, स्टार्ट द पेपर। मे बी 15 मिनट डालने वाला हूं मैं। एक यार एक टाइमर फिक्स कर लो, हाउ मच टाइम यू गोइंग टू स्पेंड पर सेक्शन। ठीक है, 15 मिनट 12 मिनट जो भी आपका टारगेट है। ठीक है, सो पहला एक आरसी कर लिया, आरसी 1। देन तुम्हारा जो बीच में क्वेश्चन डाल दिए सारे, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, ऑड मैन आउट, समरी, या 4 टाइप, इसमें 10 क्वेश्चन आएगा। सो मे बी 15 मिनट आई वांट टू स्पेंड ऑन दिस टॉपिक and then I'm going to pick up the second RC. Fine. So rather than hating 40 minutes, 40 मिनट मैं कोस रहा हूँ, खुद को गाली दे रहा हूँ, कैट वालों को गाली दे रहा हूँ, दिस एंड दैट, इंजीनियरिंग को गाली दे रहा हूँ। तो what I'm going to do is कि I'm going to divide them into parts. पहले 15 मिनट I don't like RC but I like the topic, तो मैं ये मैनेज कर पा रहा हूँ। Then पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल, ऑड मैन आउट मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। आखिरी का 10 मिनट I'm going to do the RC which I'm not very comfortable with, but ठीक है वो हो रहा है, so I can survive the paper. Are you getting me? Rather than feeling sad for 40 minutes, I'm now feeling sad for maybe 10-15 minutes. ठीक है, it's kind of managing your this is the strategy, मतलब गरीब बच्चा। ठीक है कि सर वर्बल बचा लो बस, बाकी सब हो जाएगा। That's one way to look at the things. But the main problem is कि बेटा अगर तुम्हारी एक्यूरेसी 50% है तो तुम्हें कितना भी अच्छा आरसी आ जाए, तुम्हारी एक्यूरेसी 50% ही रहने वाली है। So what I can do, which I normally recommend in our G strategy program, तो अगर आपका वर्बल अभी भी आपको लग रहा है कि तुम उम्मीद है तुम्हें कि इंप्रूव कर सकते हो, यू कैन जॉइन दिस प्रोग्राम। मेरे को अगले 2 दिन दे दो वर्बल के ऊपर, लेट्स क्रैक द वर्बल सेक्शन, बिकॉज वर्बल इज ऑल अबाउट क्रिटिकल रीजनिंग नाउ। क्रिटिकल रीजनिंग में कॉज एंड इफेक्ट, असम्पशन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, सिमिलैरिटी, कीवर्ड्स, ये क्वेश्चन आने वाले, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता नहीं कैट में। तो मुझे हर एक में जाके आई हैव टू फाइंड द एक्यूरेसी ऑफ ईच टॉपिक। आई वांट टू फोकस मोर ऑन द एक्यूरेसी पार्ट, कि मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा हूँ, मैं आरसी की जो ये कहानी स्टोरी मेरे को सुनाई जा रही है, मैं स्टोरी नहीं देख रहा, मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। मे बी आई कैन सॉल्व ऑल 4 आरसीज, या
फोकसिंग ऑन द टॉपिक, क्वेश्चन जो मुझे आते हैं उसके लिए मुझे थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। अब लास्ट ईयर के पेपर लेके बैठो, मॉक लेके बैठो, फाइंड आउट योर एक्यूरेसी इन ईच ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, तो अगर आपको ये जी स्ट्रैटेजी 4 दिन का प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन कर सकते हो तो ग्रेट, नहीं तो भी आप बस अपना एक्यूरेसी पे फोकस करो। इसमें से मैंने फाइंड आउट कर लिया, इन्फ्लुएंस मेरे को आता ही नहीं है, स्ट्रेंथनिंग मेरे को आता ही नहीं है, वीकनिंग मेरे को आता ही नहीं है। मेरे को ये 4 टॉपिक आते हैं, ये 4 टॉपिक नहीं आते। बहुत ट्राई मारा इंप्रूव करने का, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो मैं छोड़ने वाला हूँ। So I am going to solve all the 4 RC rather looking at the vertical game where accuracy can be a problem. I am going to look at the horizontal game. ठीक है, हर आरसी में से जो हमें प्रॉब्लम है कि हमें स्कूल से सिखाया गया कि एक बार आरसी पढ़ लिया तो सारे क्वेश्चन करने, पांचों के पांचों मार तुक्का सारा देखा जाएगा, नहीं तुक्का ही मारे हूं, फालतू नहीं करने वाले काम। हर आरसी में से मेरे को 2-2, 3-3 क्वेश्चन करने हैं। ओनली दोज टॉपिक वेयर माई एक्यूरेसी लो। हम मैथ्स में ऐसे करते हैं यार, मैथ्स में आप सपोज आई गिव यू 10 क्वेश्चन का टेस्ट, यू विल ऑटोमेटिकली पिक अप द क्वेश्चन टॉपिक जो तुम्हें आता है। वर्बल में वी ट्राई टू अटेम्प्ट एवरीथिंग। सो आई एम डिवाइडिंग वर्बल सेक्शन इनटू दीज 8 चैप्टर्स और मुझे हर एक पे फोकस करना है। ये 8 चैप्टर का मैंने ब्रेकअप यहाँ में देता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा आपको दिख जाएगा। एग्जाम में यही आता है, ये 8 टॉपिक ही आने वाले हैं। आई वांट यू टू फोकस मोर ऑन दीज 8 टॉपिक्स। ठीक है, सो आरसी आई एम गोइंग टू फोकस आरसी एंड देन साथ में पैरा समरी, पैरा जंबल, ऑड मैन आउट, सेंटेंस। तो मुझे सब पे फोकस करके आई हैव टू मैक्सिमाइज माय अटेम्प्ट, चुन चुन के। मतलब राधन के एक घर में घुसे तो एक घर पे पूरा अटैक करेंगे, नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो अटैक करने वाला हूँ। लेट्स फोकस द लो हैंगिंग फ्रूट, बिकॉज मुझे इज्जत बचानी है, मुझे कट ऑफ क्लियर करनी है। मुझे मिनिमम 80 परसेंटाइल चाहिए, विच इज 18 मार्क्स, 6 क्वेश्चन करेक्ट। तो मैं अगर 10 क्वेश्चन भी करता हूं विद 60% एक्यूरेसी, 70% एक्यूरेसी, आई कैन क्लियर द कट ऑफ। सेकंड टारगेट इज 90% विच इज 24 मार्क्स, मतलब 8 क्वेश्चन नेट करेक्ट, एंड 97% नहीं मतलब 32 मार्क्स, 33 मतलब 11 क्वेश्चन करेक्ट। तो ये टारगेट अचीव करने के लिए मुझे पूरा पूरा पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई। और आप उल्टा भी लेके चलो यार, 6 क्वेश्चन करेक्ट, 80 परसेंटाइल, 2 लाख लोगों ने अगर कैट दिया था सपोज लास्ट ईयर, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 1,60,000 people have not even crossed 6 क्वेश्चन करेक्ट, 18 नंबर नहीं लेके आ पाए। मतलब पेपर इज टफ, ऊपर से हमारी एक्यूरेसी, ऊपर से तुक्केबाजी, ये सब चीज अवॉइड करने के लिए आई एम गिविंग यू दिस फुल प्रूफ स्ट्रेटजी कि लेट्स डू व्हाट आई नो। ठीक है, लेट्स लुक एट द हाफ फुल ग्लास। हर ग्लास में से मेरे को थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा और मैं वो सर्वाइव कर सकता हूँ। ये कैसे मिलेगा आपको? ये जी स्ट्रैटेजी के थ्रू आपको मिलेगा, या आप एक लास्ट के पेपर लेके बैठो, ट्राई टू आइडेंटिफाई। मैंने आपके लिए करके रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल दिस इज स्लॉट 1 का पेपर। आउट ऑफ 16 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन वर फोकस्ड, 8 क्वेश्चन वर जनरल। जनरल मतलब टू रीड द फुल आरसी टू आंसर द क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन वेयर आई हैव टू बी फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सेक्शन, अ पर्टिकुलर पैराग्राफ। इस टॉपिक में मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा 80%, या मेरी एक्यूरेसी इज वेरी लो, मे बी 60%। तो मैं इस पे ज्यादा फोकस करूंगा, इग्नोर कर दूंगा, चलेगा ना मेरे को। मेरा फॉर एग्जांपल टारगेट इज टू क्रॉस 90 परसेंटाइल। 90 परसेंटाइल आई एम गोइंग टू गेट बाय सॉल्विंग 8 क्वेश्चन करेक्ट। 8 मतलब मेरे को 12 या 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तक लेट्स अज्यूम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। उसमें पैरा समरी, पैरा जंबर, ऑड मैन आउट, वो मेरे 4-5 क्वेश्चन वहां से मैं निकल जाएंगे अगेन, जिसमें एक्यूरेसी अच्छी मेरी। एंड हर आरसी में जाके मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चन करने वाला हूं। फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मार्कस ने ऐसा क्या इन्फर किया। तो मार्कस वाला पैराग्राफ खोलो, पैराग्राफ नंबर 1 ऑफ दैट पर्टिकुलर आरसी, आई कैन सर्वाइव। उसके लिए लेकिन मुझे इन्फ्लुएंस क्या होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए मुझे रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, अगेन इन्फर का क्वेश्चन, फाइन। सो ऑल दीज थिंग्स आई नीड टू फोकस ऑन। contradict the argument, पूरा critical reasoning है, main argument, inference, again conclusion which can be drawn। सबसे इजी टॉपिक है यार conclusion। तो पहला स्टेप नंबर 1 ये सारे आइडेंटिफाई करो कि ये टॉपिक कैसे सॉल्व करने, सेल्फ स्टडी या हमारा प्रोग्राम से। नंबर 2 आई नीड टू फाइंड आउट द एक्यूरेसी ऑन ईच ऑफ दिस टॉपिक। देन एग्जाम में रादर देन लुकिंग एट गोइंग डीप डाउन इनटू एवरी आरसी, मैं हर आरसी में से 1-1, 2-2, 3-3 क्वेश्चन पिकअप करते जाऊंगा। दिस इज ट्रस्ट मी अ फुल प्रूफ स्ट्रेटजी। पब्लिक स्टेट्स में जाके एग्जाम देके आता है, मैं एग्जाम में चिल मार के ऐसे करके बैठता हूँ हर साल, ऐसे करके वर्बल सेक्शन सॉल्व करता हूँ और 92% आती है। 12 आई एम कॉल लेके आता हूँ मैं चिल मार के। तो आप रिलैक्स करना सीखो, ज्यादा स्ट्रेस लोगे स्कोर नहीं आने वाला है। ऑल द बेस्ट।